गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर बाजार संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बाजार संरचना का अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाजार होता क्या है, बाजार किसे कहा जाता है। बाजार आम बोलचाल की भाषा में से इकोनॉमिक्स में बाजार शब्द का अर्थ थोड़ा डिफरेंट लिया गया है। आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग किसी उस विशेष स्थान के लिए किया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु के क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, आपस में मिलते हैं, संपर्क करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार में क्रेताओं का और विक्रेताओं को आपस में संपर्क करने के लिए स्वयं मिलना जरूरी नहीं होता है। वो टेलीफोन के माध्यम से, तार के माध्यम से, फैक्स, ईमेल, एजेंट आदि के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में बाजार कहा जाता है। इसके बाद आती हैं कि बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। हमारे पास बाजार की 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहले क्षेत्र, सेकंड विशेषता है क्रेता और विक्रेता, थर्ड विशेषता है एक वस्तु, वन कमोडिटी, एंड 4 फीचर्स है फ्री कंपटीशन, स्वतंत्र प्रतियोगिता। सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं का एकत्रित होना आवश्यक नहीं है। वो किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से आपस में संपर्क कर सकते हैं। जैसे साबुन का बाजार पूरे विश्व में फैला हुआ है और सभी नगरों, राज्यों में इसके क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। सेकंड फीचर्स है क्रेता और विक्रेता। बाजार के लिए सबसे मुख्य विशेषता जो है वो क्रेता और विक्रेता होना है। अगर बाजार में क्रेता और विक्रेता नहीं होंगे तो हम उसको मार्केट नहीं कह सकते हैं। तो बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे के सम्मुख होकर वस्तुओं का मोल भाव करें। वे किसके द्वारा, टेलीफोन, तार आदि से कम्युनिकेशन संपर्क कर सकते हैं। थर्ड फीचर्स है इसकी वन कमोडिटी, एक वस्तु। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का अपना एक अलग बाजार होता है। जैसे चावल का बाजार, कपड़े का बाजार, चीनी का बाजार, जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अलग अलग बाजार, मार्केट होते हैं। स्वतंत्र, नेक्स्ट फीचर्स है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए। क्रेता क्या करेंगे, वस्तु को सस्ती खरीदने का प्रयास करते हैं तथा विक्रेता क्या करते हैं, उसको महंगी बेचने का प्रयास करते हैं। लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है कि जो एक सस्ती खरीदने का प्रयास कर रहा है क्रेता, विक्रेता महंगी बेचने का प्रयास कर रहा है, तो रिजल्ट क्या निकला कि एक वस्तु की कीमत उस बाजार में क्या होगी, समान होगी। ये थी हमारे पास मार्केट की फीचर्स। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास है मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचना के प्रमुख प्रकार। जनरली हम इकोनॉमिक्स में 3 तरह के मार्केट पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम 3 तरह के मार्केट पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली एंड ओलिगोपोली। सबसे पहले हम लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्रेता, जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और पूरे मार्केट में कैसी वस्तुएं मिलती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्रेता तथा विक्रेता की बड़ी संख्या जो विभेदीकृत वस्तुएं बेचती हैं। डिओपोली, दो स्वतंत्र विक्रेता तथा बहुत सारे क्या होते हैं, क्रेता। ओलिगोपोली, थोड़ी सी संख्या में स्वतंत्र विक्रेता तथा बहुत से क्रेता। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, केवल एक विक्रेता जो ऐसी वस्तुओं की बिक्री करता है जिसकी कोई निकटतम स्थानापन्न मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है। बहुत से और वो क्या होते हैं, क्रेता होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, समरूप वस्तुएं के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। सभी फर्मों को वह कीमत एक्सेप्ट करनी होती है। सभी फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर अपनी वस्तु को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पेन चाहिए और वह पेन मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है। अगर उस पेन की प्राइस कोई भी विक्रेता 11 रुपये कर देता है तो कोई भी क्रेता उससे वह पेन परचेज नहीं करेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन में पूरे मार्केट में एक जैसी समरूप वस्तुएं होती हैं और एक ही प्राइस होती है। हम क्या करेंगे, वो पेन किसी दूसरे विक्रेता से परचेज कर लेंगे। अगर कोई विक्रेता उस पेन की प्राइस 9 रुपीज़ कर देता है तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पेन 9 रुपीज़ वाले विक्रेता से परचेज करेंगे। तब सभी को क्या करनी पड़ेगी, प्राइस डाउन, क्योंकि समरूप वस्तुएं हैं और फिर मार्केट में एक ही कीमत प्रचलित रहेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, समरूप वस्तुएं होती हैं और पूरे मार्केट में एक ही कीमत पाई जाती है। उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। ऐसी कंडीशन जहां हमें प्राप्त होती है उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स की हमारे सामने कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या परंतु छोटा आकार। क्या कहते हैं कि मार्केट में क्रेता और विक्रेता तो बहुत अधिक संख्या में होते हैं परंतु वह छोटे होते हैं। उनकी जो तुलना है वो संपूर्ण बाजार में छोटे के रूप में क्यों की गई है, क्योंकि ना तो क्रेता जो है वो वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है और ना ही विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है। तो इस कारण से वो क्या होते हैं, संख्या में अधिक होने के पश्चात भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। संपूर्ण नेक्स्ट फीचर्स आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इस मार्केट में वस्तुएं रंग, रूप, गुण, आकार आदि में सभी में एक जैसी ही दिखाई देती हैं। इसलिए पूरे मार्केट में एक जैसी वस्तु हमें प्राप्त होती है। तो किसी को कोई वस्तु कम पसंद आए, किसी को अधिक पसंद आए, इसका तो कोई रीजन उत्पन्न नहीं होता है। पूरे मार्केट में एक ही वस्तु होती है। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, ए फर्म इज प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। कि फर्म क्या होती है, कीमत लेने वाली होती है, न कि कीमत निर्धारित करने वाली होती है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। इसमें क्या होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को मार्केट की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेताओं को भी इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि विभिन्न विक्रेता वस्तु को किस दाम पर बेच रहे हैं
और विक्रेताओं को भी यह ज्ञान होता है कि कहाँ और कौन से क्रेता से उन्हें अधिक प्राइस प्राप्त हो सकती है। ऐसी सजगता और ज्ञान के फलस्वरूप क्या होता है, विक्रेता और क्रेता से एक ही वस्तु के एक ही दाम वसूल करेंगे। तो दोनों को, क्रेताओं और विक्रेताओं को मार्केट की फुल नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट फीचर्स है हमारे पास फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में दीर्घकाल में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है। किसी फर्म को ये लगता है कि इस उद्योग में मुझे एंट्री करने से लाभ प्रॉफिट प्राप्त होते हैं तो वह उद्योग में एंटर कर सकती है। किसी फर्म को ये लगता है कि इस उद्योग में रहने से मुझे लॉस हो रहा है तो वह उद्योग को छोड़कर जा सकती है। फर्मों के प्रवेश पर किसी प्रकार का कोई कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर्स है परफेक्ट मोबिलिटी, पूर्ण गतिशीलता। इस कंपटीशन की ये भी एक मुख्य विशेषता है कि इस बाजार में वस्तुओं और सेवाओं और साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन अपने विभिन्न उद्योगों में से जहाँ कहीं भी वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं वे वहाँ जा सकते हैं। किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है और किसी साधन के ऊपर किसी भी फर्म की मोनोपोली नहीं है, स्वतंत्रता है। जिसको जहाँ पर अच्छा लगे वो वहाँ जा सकता है। नेक्स्ट फीचर्स है सेम प्राइस, समान कीमत। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत जो है उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है। सभी फर्मों को वो कीमत क्या करनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। उसी कीमत के ऊपर वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं। तो ये थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर्स। नेक्स्ट मार्केट हमारे पास है मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? देखिए, एकाधिकार बाजार परफेक्ट कंपटीशन से बिल्कुल अपोजिट होता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे इंडिया में ट्रेन्स है, ये किसके पास है? भारत सरकार के पास है। कोई प्राइवेट कंपनी रेल्स नहीं बनाती है, नहीं चलाती है। तो ऐसा मार्केट जहाँ पर किसी वस्तु पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोपोली बाजार कहा जाता है। मोनोपोली जो शब्द है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पोली का अर्थ होता है कंट्रोल। दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सिंगल कंट्रोल, एक व्यक्ति का अधिकार, उसको क्या कहते हैं? एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है, उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन मार्केट में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के बाजार को क्या कहा जाता है? एकाधिकारी बाजार कहा जाता है।
नेक्स्ट है फीचर्स और अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं तथा मान्यताएं। फर्स्ट आता है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। एकाधिकार में क्या होता है, वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए, वो अकेला ही होता है, उसकी कोई निकट स्थानापन्न नहीं होती है, एक ही फर्म होती है, उद्योग भी वही होता है, फर्म भी वही होती है। परंतु वस्तु के क्रेता जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी संख्या में होते हैं। वो बहुत अधिक संख्या में होने के फलस्वरूप भी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर्स है मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। परफेक्ट कंपटीशन में अभी हमने क्या किया कि उद्योग और फर्म अलग अलग होते थे। एकाधिकार में फर्म ही उद्योग है, उद्योग ही फर्म है। एकाधिकारी की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है। फर्म तथा उद्योग का जो अंतर होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और दोनों फर्म और उद्योग एक ही होता है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। नेक्स्ट फीचर्स है एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है कि कोई भी नई फर्म जो है मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, कोई भी फर्म छोड़ सकती थी, जा सकती थी, लेकिन एंटर कर सकती थी। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। एकाधिकार क्षेत्र में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन प्रतिबंधों के किस कारण से होते हैं, कई रूप होते हैं। जैसे कोई किसी वस्तु बनाने का पेटेंट का अधिकार ले लेता है, कुछ सरकारी नियम्स होते हैं, पैमाने की बचतें होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, एकाधिकारी मार्केट की कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होती है। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, निकटतम स्थानापन्न का अभाव। एकाधिकारी मार्केट में उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के निकटतम स्थानापन्न मार्केट में नहीं पाए जाते। एकाधिकारी अपनी वस्तु की जब निकटतम प्रतिस्थापन नहीं है मार्केट में, तो एकाधिकारी क्या करता है, अपनी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करेगा, अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर इच्छानुसार निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट है प्राइस मेकर, कीमत निर्धारक। नेक्स्ट फीचर्स कि एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है, अर्थात अपने उत्पादन की कीमत को निर्धारण स्वयं करता है। कीमत निर्धारक वह उत्पादक है जिसका अपने उत्पादन की पूर्ति पर पूर्ण कंट्रोल होता है। एकाधिकारी की स्थिति में क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, परंतु एक क्रेता की मांग कुल मांग का क्या होती है, बहुत थोड़ा सा भाग होती है। इसलिए क्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। एकाधिकारी द्वारा निर्धारित जो भी कीमत होती है उनका वह भुगतान करता है। जो भी एकाधिकारी ने कीमत निर्धारित कर दी है उसी कीमत पर वह अपनी उसको वस्तु खरीदनी पड़ती है।
नेक्स्ट लास्ट फीचर्स है इसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। एक एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न विक्रेताओं से भिन्न भिन्न प्राइस ले सकता है। इसको क्या कहते हैं? कीमत विभेद। कि एक ही वस्तु है आपके पास, उस वस्तु की एक क्रेता दूसरे तीसरे चौथे जितने भी क्रेता आ रहे हैं सबसे अलग अलग प्राइस लेना कीमत विभेद कहलाता है और एकाधिकारी कीमत विभेद कर सकता है।